माँ की झोपड़ी गांव की कच्ची ऊबड़-खाबड़ गलियां थीं जिनमें बारिश के बाद कीचड़ ही कीचड़ जमा हो जाता था। कहीं-कहीं सूखी मिट्टी उड़ी जा रही थी, जिससे पूरा वातावरण धूल-धूसरित लगता। सड़क के किनारे कुछ औरतें सिर पर घड़ा उठाए चली जा रही थीं, कुछ बच्चे नंगे पांव धूल में लौटते खेल रहे थे और कुछ बैलगाड़ियां धीमी चाल में खड़खड़ाती हुई निकल रही थीं। इसी गांव के एक कोने में टूटे-फूटे छप्पर वाली झोपड़ी में रहती थी सीमा। उम्र से तो महज 35 की थी, मगर उसके चेहरे पर दुख और भूख की ऐसी गहरी लकीरें थीं जैसे किसी 50-60 साल की बूढ़ी औरत की। उसके पति रघु को गुजरे हुए पूरे 8 साल हो चुके थे। वो एक रोज खेत में काम करते हुए सांप के डसने से चल बसे थे। तब से वही अपने बेटे मुन्ना को अपने आंचल में छुपाए जी रही थी। सीमा के पास कोई खेत खलिहान नहीं था, न ही कोई पक्का रोजगार। कभी किसी के खेत में घास काटने चली जाती, तो कभी ईंट गारे का काम पकड़ लेती, कभी कभार दूसरों के कपड़े धोने का भी काम कर लेती। बदले में मुश्किल से 50-60 रुपए मिलते या कभी एक दो रोटी। इसी से उसका और मुन्ना का पेट चलता था। मुन्ना अभी 10 साल का था, दुबला पतला सांवला सा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो माँ की तकलीफ समझता था। जब भी माँ लकड़ी बीनने जंगल जाती, वो भी उसके साथ जाता। माँ झोली भर भर कर लकड़ियां काटती, मुन्ना उन्हें अपने नन्हे से हाथों में समेट कर घर तक लाता। उसके पास कोई स्कूल की वर्दी नहीं थी। फटी पुरानी शर्ट, जिसका रंग तक उड़ चुका था, वही उसके लिए सब कुछ थी। उसके पैरों में न तो चप्पल थी और न ही जूते। गांव के मास्टर जी को उस पर दया आ गई थी। उन्होंने अपनी पुरानी किताबें दे दी थी। मुन्ना उन्हें बड़े चाव से पढ़ता। वो मिट्टी पर उंगली से एबीसी लिखता, फिर अपनी तोतली हिंदी में अ से अनार बोलता। मगर पेट की भूख कहाँ इन सब चीजों को देखती है। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश समय पर नहीं आई, खेत सूख गए, मजदूरी भी ठप्प से पड़ गई। सीमा कई दिनों तक इधर उधर काम की तलाश में भटकती रही, मगर कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे घर में रखा आटा भी खत्म हो गया। अब मुन्ना को रात में भूख से पेट पकड़कर रोते देखना पड़ता। सीमा खुद अपने आंसू पोंछ कर कहती, सो जा बेटा, कल भगवान कुछ जरूर देगा। मगर पेट की आग कुछ देर को शांत तो हो सकती है, बुझती नहीं। एक रात मुन्ना बहुत देर तक करवटें बदलता रहा, फिर धीरे से माँ से बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो ना माँ। सीमा ने अपने आसपास नजर दौड़ाई, मगर घर में एक भी दाना न था। उसने अपने आंचल में मुन्ना का सिर रखकर उसे थपथपाया। सो जा बेटा, सपना देखना, सपने में खूब सारी रोटियां आएंगी। मुन्ना मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं, मगर उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सीमा ने निश्चय किया कि वो ठाकुर साहब के यहाँ काम मांगने जाएगी। अगली सुबह वो ठाकुर की हवेली पर पहुंची। ठाकुर के यहाँ चकाचौंध थी। आंगन में कई नौकर चाकर थे। ठाकुर बरामदे में कुर्सी डालकर हुक्का गुड़गुड़ाते बैठे थे। सीमा ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, कोई काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। मेरे बेटे को कई दिन से पेट भर खाना नहीं मिला। ठाकुर ने सिर से पैर तक उसे घूर कर देखा, फिर हंसते हुए बोले, सीमा, काम तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन रात को आ जा, तब कुछ इनाम जरूर मिलेगा। सीमा ने उनके शब्दों में छिपी गंदी नीयत को भांप लिया। उसने नजरें झुका लीं। नहीं साहब, माफ करना, मैं चलती हूं, और तेज कदमों से वहां से निकल आई। घर पहुंचकर देखा तो मुन्ना कमजोरी से बेसुध पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूखकर सफेद हो रहे थे। सीमा दौड़कर उसके पास बैठ गई। मुन्ना बेटा, आंखें खोल। मुन्ना ने कमजोर सी मुस्कान दी। माँ, भूख लग रही है। माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को अपनी गोद में समेट लिया। उसी शाम वो जंगल से लकड़ियां काट लाई और गांव के दुकानदार को दे दी। उससे उसने आधा किलो आटा लिया। जैसे ही घर आई, उसने आटे से फटाफट 2 रोटियां बनाई। मुन्ना की आंखों में एक नई चमक आ गई। माँ, रोटी बहुत अच्छी है। उसने पहला निवाला मुंह में डाला, मगर दूसरे ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें ऊपर को उलटने लगीं। सीमा चिल्लाई, मुन्ना बेटा, उठ, देख रोटी लाई हूं। मगर मुन्ना की सांसें थम चुकी थीं। सीमा वही बैठकर दहाड़े मारने लगी। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्यों लिया, मुझे क्यों नहीं ले गया। गांव वाले दौड़कर आए, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अगले दिन मुन्ना की चिता सजी। सीमा ने अपने लाल को कांपते हाथों से चिता पर रखा। लोग मंत्र पढ़ने लगे।
जैसे ही आग लगी, सीमा पागलों की तरह दौड़ पड़ी और अपने बेटे के साथ जलती चिता में कूद गई। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी बेटा। लोग चीख उठे, मगर अब सब खत्म हो चुका था। कहते हैं आज भी उस झोपड़ी में रात को एक औरत के रोने की आवाज आती है जो अपने बेटे को पुकारती है, मुन्ना बेटा मैं आ गई, और हवा में उसकी सिसकियां गूंज जाती हैं।